हेलो 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 एवरीवन। तो क्या हाल चाल है मेरे बच्चों के, प्यारे प्यारे बच्चे, दिल के हैं सच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उठ रही है साहब कि चैप्टर तो अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं, उसका एक छोटा मोटा टॉपिक बचा है जो अभी करा देंगे, फिर इसकी कहानी पढ़ेंगे। और ज्यादा भी रहा तो चिंता मत करो भाई, ज्यादा भी रहा तो चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है। प्रतिबल, केपलर के नियम, केपलर के नियम। एक बार सारे बच्चे आ जाइए, फिर खेल करते हैं भाई। पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। कोई चिंता है यहां दिमाग में? वो वाली नहीं बेटे। कोई भी टेंशन है उसको छोड़ दो, चाहे वो जीवन की हो या फिजिक्स की। फिजिक्स की टेंशन तुम्हें लेनी है नहीं, मैं ही लेता हूं टेंशन फिजिक्स की, तो है ना बेटा। मस्त रहिएगा अपनी क्लास में। चलो आ गई वही चिंता छोड़ के, स्टार्ट करें। सबसे पहले एक गणित के छोटे से बात आपको बताना चाहता हूं मैं। आपने दीर्घ वृत्त का नाम सुना है? दीर्घ वृत्त सुना है? नहीं सुना तो मैं सुनाता हूं। इलिप्स जिसको कहते हैं बेटा, दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त अंडाकार होता है, वृत्त के जैसा नहीं होता। यानी कि इसकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है। भाई वृत्त की तो त्रिज्या क्या होती है? एक होती है भाई, दोनों त्रिज्याएं समान रहती है। दीर्घ वृत्त की जो त्रिज्या है बेटा, वो अलग अलग होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? अलग अलग होती है सर। ये देखो भाई, ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त है। सुने हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुने तब भी लोड नहीं लेने का, मस्ती के साथ पढ़ने का रे बाबू, और मस्ती के साथ आने का, मस्ती के साथ जाने का। किसी से कुछ कहने का नहीं है क्या? किससे ऐसी बात नहीं कहने का है जिससे उसके दिल को बुरा लगे, तो बेटा उसकी जब बद्दुआ लगेगी ना, तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं फिर। बात यहाँ सिर्फ उसी की नहीं हो रही है, मेरी भी हो रही है। हाँ, इस बात का ध्यान रखे जरूर। अब बात यह है कि साहब ये दीर्घ वृत्त है। हाँ, इसके दो त्रिज्याएं मान लो कि ये ए है, हाँ, और ये बी है। हाँ, बड़ी अक्ष कौन सी है? ये वाली अक्ष बड़ी है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष। और इसको कहते हैं लघु अक्ष, लघु अक्ष कहते हैं। गणित है इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। अब ये जो दीर्घ अक्ष होते हैं इसमें नाभि होती है, नाभि। बेटा नाभि का मतलब ये पेट वाली नाभि नहीं, इसके पास दो नाभियां हैं, इसके पास दो नाभियां हैं, ध्यान से सुन। एक नाभि इधर होती है, फोकस बोलते हैं उसको, और एक इधर। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए ई बोला जाता है। ये जो मूल बिंदु से इस दीर्घवृत्त के केंद्र से ये जो दूरी होती है बेटा, ये ई क्या है अभी बता रहा हूं बेटा। थम जा, थम जा, थोड़ा सा थम जा। ये दूरी ए ई है। ये टोटल तो कितना है? ए है सर। हाँ, ई बोलते हैं दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, ई सेंट्रिसिटी कहते हैं इसको। नियत वैल्यू होती है इसकी दीर्घवृत्त की। हिंदी का थोड़ा सा आइडिया कम है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, ठीक है भाई। ई सेंट्रिसिटी नाम याद रखे, थोड़ी सी गणित है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। एक फोकस ये है, एक फोकस ये है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे। पहली बात, तूने क्या सीखा कि साहब दीर्घवृत्त क्या होता है? सब अंडाकार होता है। इसके दो अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष होती है और एक दीर्घ अक्ष होती है। अब उस दीर्घ अक्ष में दो फोकस पाई जाती हैं। फोकस मतलब नाभि। एक नाभि ये है, और एक नाभि इधर भी मिलेगी, ये नाभि। दो नाभियां होती हैं। जो नाभि की दूरी होती है यहां से, अगर मान लो इस अक्ष की त्रिज्या कितनी है? ए, तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी ए इंटू
ए। क्लियर है? इसको कॉपी करिए भाई, इसको कॉपी करिए, कॉपी करे भाई इसको। अरे आओ मेरे प्रिंस, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये कॉपी हुआ है क्या बेटा? अभी ये गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर ही चल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर ही चल रहा है। क्लियर? हाँ बेटा, ये गणित है, व्रत जानता है ना, व्रत समझना नहीं है, इसमें याद रखना है, क्योंकि इसको समझने के लिए तुझे मैथ्स लेना पड़ेगा बेटा, इलिप्स को समझने के लिए वहां पूरा डिटेल में सिखाते हैं फिर जेई वालों को, तो समझना है, याद रखना ये चीजें। अब तो कहे कि साहब ये बात तो हो गई सर, मैंने कहा इसमें एक और बात याद रखनी है आपको, ध्यान से सुन। मैं अगर आपसे कहूं कि साहब ये टोटल दूरी देख, मैंने इसका थोड़ा सा फोटोकॉपी बना लिया है, एक ये और एक ये। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये दूरी बता सकता है यहां से यहां तक की, ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? सर ये टोटल कितनी है? मैंने कहा ये टोटल ए है। ए बेटा देख, ये टोटल कितना है? ये टोटल ए है, ए यहां से यहां तक कितना है? ए। तो ये कितना होगा? ये होगा बेटा ए माइनस ए, इसको मैंने बोला R1। क्या बोला? R1। ये दूरी में R1 बोल रहा हूं, और R1 कितना आया? A माइनस ए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है ताकि हमारा काम आगे जल्दी हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये बता भाई। दूसरी, इसको R2 बोल रहा हूं बेटा, R2। यहां से लेकर यहां तक देख, ये कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक R2 बताएं भाई, R2 R2 R2। जल्दी जल्दी गणित की कहानी सीखते चले। क्या बेटा? ये A है और ये A, क्या ये A प्लस ए होगा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को भी? अब मेरी बात सुनिए आप, बस ऐसे चाहो तो इसी के अंदर ये दूरी आप यहां लिख सकते हो, जो डायग्राम आपने बनाया है, ये a माइनस ए, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a प्लस ए, ऐसे लिख सकते हो। अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, उसी डायग्राम में ऐसे लिख लो। इसको आप R1 बोल दें और इसको आप R2 बोल दें, बस फटाफट से चिपका दीजिए भाई, फटाफट से चिपका दीजिए उसी डायग्राम। अब अभी तक क्या कहानी थी भैया? अभी तक ये कहानी थी कि क्या, कि साहब जितने भी उपग्रह हैं वह ग्रह के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या जब तक नॉलेज नहीं थी किसी को भी, तब तक क्या माना जाता था कि जितने भी उपग्रह, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अच्छा, पर ऐसा नहीं है। केपलर एक महान साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि भैया वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाती, किसमें लगाती हैं? कि फिर कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती हैं। अरे किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ध्यान से सुनिएगा, ये तो दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त इसीलिए पढ़ाया बेटा आपको। केपलर साहब ने क्या बोला? ध्यान से सुन, केपलर साहब ने बोला, केपलर का पहला नियम, केपलर का
प्रथम नियम केपलर साहब ने क्या बोला? केपलर साहब के अनुसार कोई भी उपग्रह ग्रह के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ध्यान से सुन, पहला स्टेटमेंट क्या दिया? केपलर के अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार उपग्रह, ध्यान से सुने, उपग्रह ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, लगाते होंगे, हमें नहीं पता, लगाते, चक्कर लगाते हैं। हमने कहा भैया ठीक है, चक्कर लगाते होंगे। तुमने कहा हमने मान लिया, तुमने कहा हमने मान लिया साहब। तो हमने कहा उपग्रह कहां रहता है और ग्रह कहां रहेगा? भाई अगर कोई कहे कि साहब सूर्य की स्थिति बताओ और पृथ्वी की स्थिति बताओ, तो इन्होंने कहा बहुत बड़ी सी, बहुत आसान सी चीज है कि क्या, पहले सीख ले फिर कॉपी कर लेना, समय दूंगा बेटा। कि साहब देखो ये दीर्घ वृत्त है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दीर्घ वृत्त है। कि देखो ये इसके दीर्घ अक्ष है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दीर्घ अक्ष है। ये क्या है बेटा? ये दीर्घ अक्ष है। हाँ, और ये इसके लघु अक्ष है। मैंने कहा बिल्कुल लघु अक्ष है। ध्यान से सुनिएगा, क्या इसके पास नाभि है? मैंने कहा बिल्कुल नाभि होगी, होगी, मिलेगी नाभि, ये नाभि है। हाँ, यहां पर भी नाभि है। इन्होंने ये बोला कि साहब कोई भी उपग्रह ग्रह के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। मैंने कहा हाँ, ग्रह कहां पाया जाएगा? ग्रह या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, किसी भी एक नाभि में होता है। ग्रह की स्थिति क्या बताए कि ग्रह यहां हो सकता है या यहां। ग्रह उस दीर्घ वृत्त के किसी भी एक नाभि में पाया जाता है तथा तथा ग्रह उस दीर्घ वृत्त के, उस दीर्घ वृत्त के किसी भी एक नाभि में, इसमें नाभि में पाया जाता है। तो आज के बाद याद रखेंगे कि साहब कि क्या, कि कोई भी जो उपग्रह है ग्रह के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में नहीं, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? और आपसे कहे कि बताइए ग्रह कहां मिलेगा, उपग्रह कहां मिलेगा, तो हमने कहा देखो भाई, देखो भैया कि ये सन है मान लो, तो ये तो है ग्रह, हाँ, और ये पृथ्वी है मान लो यहां पर, ये यहां से कहीं से आर दूरी पर, तो ये कौन है? मैंने कहा ये उपग्रह है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। चाय पीनी है पर पढ़ाना भी है बेटा। कोई बात नहीं, पी लूंगा मैं चाय। तो कॉपी करिए आप इसको, अब आराम से कॉपी करिए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें, थ्योरेटिकल बातें याद रखनी पड़ेगी बेटा। डाउट भी चेक कर लेंगे दोस्त आपका, आप इसको कॉपी करिए भाई। नाभि को फोकस कहते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी में फोकस कहते हैं बेटा। नाभि मतलब फोकस। अवतल उत्तल दर्पण सुना है आपने? अवतल उत्तल दर्पण, उनकी फोकस होती थी, फोकस बिंदु, वही फोकस, वही नाभि है ये, वही फोकस है ये बेटा। कॉपी करिए। बिल्कुल कल आपका छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, 2 दिन का आपका छुट्टी है, 2 दिन तक क्लास नहीं है, इसलिए आज पढ़ लीजिए ढंग से। कॉपी नहीं करनी है? करनी है भाई, अब कॉपी करनी है। नोट हो गया क्या? नोट हो गया है। न्यू चैप्टर स्टार्ट, ये कंप्लीट होगा तब करेंगे भाई अनु, इसको कंप्लीट करके करेंगे, ठीक।
अरे परसों नरसों मुझे नहीं पता, पर 2 दिन छुट्टी है तुम्हारा, मुझे ये पता है। 2 दिन क्लास नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है बेटा। अरे पता नहीं चल रहा है तुझे अभी तक? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, उसी का टॉपिक बाकी, वो करके फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। ठीक है, अब पढ़ ले। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम, द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम देखिए बेटा। केपलर का द्वितीय नियम, केपलर साहब ने दूसरा नियम क्या बोला? अब ध्यान से सुन लेना। केपलर साहब ने द्वितीय नियम क्या बोला? केपलर साहब ने द्वितीय नियम ये बोला कि अगर आप ध्यान से देखो इसको, मैं समझा दूंगा नियम को बेहतरीन तरीके से। सॉरी, उन्होंने ये कहा कि साहब ये दीर्घवृत्त है। मैंने कहा बिल्कुल दीर्घवृत्त है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये देखो भाई, ये दीर्घवृत्त ही तो है, और कौन है ये? हाँ सर, बिल्कुल दीर्घवृत्त है। कि सर ये दीर्घवृत्त है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दीर्घवृत्त है। कि ये किसी भी एक नाभि में, मान लो कि ये प्लेनेट है, ग्रह है, ये दूरी ए ई होती है, बोल हाँ या ना? हाँ। ये वाली दूरी तुझे पता है R1 है, यहां से यहां तक। यस सर। और ये यहां से यहां तक, अरे ठीक है R1 को अभी रुक जा कि साहब ये ग्रह है यहां पर। मैंने कहा हाँ, ये दूरी भी अभी रुक जा भाई, दूरी की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, इस वाली की। और मैंने कहा यहां से सामने देखना कितनी दूरी पर। मैंने कहा यहां पर ये उपग्रह है, पृथ्वी है भाई। यहां सूर्य मान ले, क्या है यहां पर? सूर्य है। हाँ, और ये यहां पर कौन है? मैंने कहा यहां पे पृथ्वी है। यस सर। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि साहब पृथ्वी यहां आ जाएगी। मैंने कहा यस, आ सकती है। यस। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये पृथ्वी यहां आ जाए। भाई ऐसे घूम रही है इसके चारों तरफ, पृथ्वी घूम रही है वृत्ताकार कक्षा में, हाँ या ना? हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में घूर्णन अक्ष कहां है? पृथ्वी के लिए घूर्णन अक्ष ये रही भाई, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। इस बिंदु पर आकर्षण बल कैसे लग रहा है? देख बेटे देख, आकर्षण बल लग रहा है सर इधर। क्या यहां पर आकर्षण बल लग रहा है इधर? हाँ या ना? क्या यहां पे आकर्षण बल लग रहा है इधर? हाँ या ना? हमेशा जो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कहां से पास हो रहा है? कहां से जा रहा है? ओ भाई कहां से जा रहा है? घूर्णन अक्ष से। ऐसे बल जो घूर्णन अक्ष से गुजरते हैं उनका बलागुण कितना होता है? 0। मान ले कि ये पेन है, हाँ इस पेन ऐसे घूम सकता है, हाँ यहां बल लगाऊं, पर बल अगर मैं ये यहां पे, ये घूर्णन अक्ष है भाई, मेरा जो हाथ यहां में पकड़ा हुआ हूं यही तो घूर्णन अक्ष है, मैं यही लगाता हूं तो क्या पेन घूमेगा? नहीं। तो इस बल का जो घूर्णन अक्ष से पास हो रहा है इसका बलागुण कितना? 0। अब बल आघूर्ण 0 है, क्या है बेटा? बल आघूर्ण 0 है, बल आघूर्ण 0 है। क्योंकि क्योंकि बल घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, अक्ष से गुजर रहा है, गुजर रहा है। बल आघूर्ण जब 0 है, बल आघूर्ण अगर 0 है, बल आघूर्ण अगर 0 है बेटा, तो क्या कोणीय संवेग संरक्षण होता है? याद कर, कोणीय संवेग संरक्षण की शर्त, अगर टो नेट 0 है तो कोणीय संवेग क्या होता है? संरक्षित। तो कोणीय संवेग क्या है बेटा? संरक्षित है। कोणीय संवेग संरक्षित है। यानी कि ये जो दूसरा नियम है, कौन सा नियम? दूसरा नियम, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर। अरे भाई बताया था रोटेशन में, ऐसे बल जो घूर्णन अक्ष से गुजरते हैं उनका बलागुण कितना होता है? 0। और बलागुण 0 होता है तो कोणीय संवेग संरक्षण होता है। संवेग संरक्षण के लिए बताया था कुल बल 0 हो। याद है कुछ या सब सन्नाटा हो रहा है? भैया पढ़ लो, आधा सिलेबस हो गया है 11th का, मैं फिर कह रहा हूं, जाग जाओ अब, सोते मत रहो। याद है हाँ या ना? याद है?
अब द्वितीय नियम में पहली बात आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे कोई कहे कि केपलर का द्वितीय नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का। किसका है? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर। क्यों है? उसका रीजन तुझे पता है? क्योंकि धरती कहीं पर भी हो, मान ले कि पृथ्वी घूमते घूमते यहां आ गई, अब भी इनके बीच में लगने वाला बल यहीं से गुजरेगा। देख ले, किसी भी बिंदु पे चला जा, बल हमेशा यहीं से गुजरेगा गुणनक से। तो कुल बल आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। हाँ, कुल बलागुण 0, तो कोणीय संवेग संरक्षण। मैंने कहा हाँ। अब देख, तो द्वितीय नियम कहता क्या है? द्वितीय नियम क्या कहता है? अब ध्यान से सुनना। द्वितीय नियम ये कहता है कि ये आपका, ध्यान से सुन, अभी कॉपी करने का समय दूंगा, चिंता मत कर, कॉपी करने का पूरा पूरा समय मिलेगा बेटा, तू बस देखता रहे। ये तेरा क्या है? मैंने कहा ये तेरा सर सूर्य है जो ग्रह है, हाँ, और यहां पे तेरा उपग्रह है, यहां पे तेरा उपग्रह पृथ्वी, कुछ भी ले ले। मान ले कि ये यहां से चलता है ए से बी तक, यहां पर चलता है, कहीं पे भी चला ले, यहां से बी तक। ध्यान से सुनना, अब द्वितीय नियम क्या है सुन। यहां से बी तक चलता है, यहां से यहां तक जाने में इसको टी समय लगा। कितना समय लगा? टी समय। टी समय में सूर्य और पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली रेखा, बेटा ये तो ग्रह है, ये कौन है? ग्रह। और ये कौन है? उपग्रह। ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसने जो क्षेत्रफल तय किया, ध्यान से सुने, कितना क्षेत्रफल तय किया? यहां से यहां तक मान लो ये ए क्षेत्रफल तय किया या A1 क्षेत्रफल तय किया। ध्यान से सुनते रहे मेरी बात को। मान लो कि यहां से यहां तक इसने कितना समय? टी समय। टी समय में ये कितना क्षेत्रफल तय किया? ये क्षेत्रफल आप कुछ भी मान लीजिए, ए क्षेत्रफल तय किया या A1 क्षेत्रफल तय किया, A1 मान ले। फिर आगे जाकर क्या हुआ? मैंने कहा ये यहां पर कहीं पर था, ये उपग्रह, यहां पर उपग्रह, यहां से मान लो ये यहां आ गया समान समय में। क्या? टे समय में। टे समय में अगले टी समय में क्या हुआ कि ये उपग्रह यहां से यहां उतने ही समय में, मान लो कि ये 2 मिनट में यहां से यहां चला, अगले 2 मिनट में, मान ले किसी 2 मिनट में, आगे भी तो कहीं पे 2 मिनट चला होगा ना, मान लो उसे 2 मिनट के अंतराल में जब ये रेखा के, कौन सी रेखा? सूर्य और उपग्रह को, ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली रेखा वापस जो क्षेत्रफल तय करेगी, मान लो ये A2 है, तो इन्होंने बोला कि ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या बोला इन्होंने? कि साहब ये A1/T बराबर क्या? A2/T, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या बोला? एग्जैक्टली वर्ड सीखना ध्यान से, वैसे तो मैंने समझा दिया तुझे। क्या बोला इन्होंने? इसको तो क्या करेगा भैया कि तेरे से कहे कि इन्होंने कहा कि द्वितीय नियम ये कहता है कि ग्रह व उपग्रह, थोड़ी थ्योरी है तो समझनी पड़ेगी, को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती हैं, समान क्षेत्रफल तय करती हैं। यानी कि A1 बराबर, टी समय समान है, ये टी और ये टी, तो टी से तो टी कट गया, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2। आया है? पक्की बात है, सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल वेग, अब वेग क्या होगा? क्षेत्रफल के बदलने की जो दर है वो हमेशा नियत रहेगी। क्षेत्रफल को बदलने की दर, किसी भी टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल अगले टी समय में तय किए गए क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा।
मैं एक छोटा सा अगर एक और एग्जाम्पल आपको दूं, क्या वापस से देखिएगा बेटा, कॉपी में करा दूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए कि साहब ये रेखा, ये अक्ष है। मैंने कहा हाँ। आपसे कोई कहे कि साहब ये आपका ग्रह है, हाँ सर। ये आपका उपग्रह है, हाँ सर। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। किसे T1 समय में, कितने समय में, T1 समय में ये A1 क्षेत्रफल तय करती है और फिर कहीं जाकर ये यहां पर पहुंचती है। हाँ, और यहां से ये यहां तक T2 समय में ये A2 क्षेत्रफल तय करती है। तो इसका ये मतलब है साहब कि A1 अपॉन T1 बराबर है A2 अपॉन T2। सिंपल सी बात यह है कि A बाई टी हमेशा क्या रहेगा, नियत। इस A बाई टी को बोलते हैं क्षेत्रफल वेग। क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रफल वेग। वेग क्या होता था, दूरी में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल वेग क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आई है? ये द्वितीय नियम भी कंप्लीट हो गया है। तो आप यहां से कॉपी करें कि साहब केपलर का द्वितीय नियम। वापस से सुनना, बड़े प्यार से और धीरे धीरे सिखा रहा हूं। केपलर साहब ने द्वितीय नियम में क्या सिखाया? उन्होंने कहा, केपलर साहब ने क्या कहा कि साहब दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई उपग्रह ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, तो उसका बलागुण 0 है। तो कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो फिर उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है कि मान लो कि आपके पास धरती माताएं यहां से यहां चलती हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट में ये रेखा मान लो A1 क्षेत्रफल तय करती है। फिर अगले उसे 2 मिनट के अंतराल में अगर कोई क्षेत्रफल तय करते तो वो बराबर आ रहे थे, यानी कि समान। A बाई टी कैसे बेटा, यही तो होगा ना क्षेत्रफल वेग। क्या, क्षेत्रफल के बदलने की दर, इसलिए A बाई टी होगा ना। ये देखना, A1 बाई टी बराबर A2 बाई टी। समय ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा, समय कम क्षेत्रफल कम। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करने का क्या मतलब है? समय ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा, समय कम क्षेत्रफल कम। देख क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पर मैं अभी सिखाता हूं। अब नोट करना है बेटा, बिल्कुल नोट करना है। हैप्पी बर्थडे मुस्कान, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करते रहे। बेटा आराम करिए, सफरिंग फ्रॉम फीवर है तो। सर आपकी राइटिंग सुधर गई पहले से, अच्छा। बिना प्रैक्टिस के सोल नहीं होते हैं बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बनेंगे अभी देखना। अभी तो थ्योरी सिखाई है, क्वेश्चन भी बनेंगे। आप कॉपी करिए एक बार, इसको कॉपी करिए भाई। क्वेश्चन भी बनेंगे, सॉल्व भी होंगे। आप कॉपी तो करिए भाई, मैं कराऊंगा, क्यों नहीं होंगे। केपलर के 3 नियम है, एक और बाकी है बेटा। केपलर के 3 नियम है, एक और बाकी है भाई। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा नियम पढ़ेंगे।
कॉपी हो गया क्या? सिंपल सा नियम है बेटा कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी कि क्षेत्रफल अपॉन समय का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्षेत्रफल बटा समय है इसलिए उसको क्षेत्रफल वेग बोल दिया। जैसे दूरी बटा समय को क्या बोलते थे? वेग। अब ये क्षेत्रफल बटा समय है तो इसको क्षेत्रफल वेग बोल दिया और कुछ नहीं है। डन है, आगे बढ़े। फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। हो गया नोट? नोट हो गया है? नोट हो गया? अब सुने, देख भाई, क्वेश्चन देख कैसे पूछा जाता है भाई। केपलर का द्वितीय नियम ये कहता है कि ए बाई टी, ध्यान से सुने, ये नियत है। हाँ, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? हाँ, ये अनुपात हमेशा नियत रहेगा। अब देख क्वेश्चन कैसे पूछ जाते, पहले क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन समझ ले बेटा, फिर बात करेंगे। अभी मजा ना आए तो फिर कहना। तेरे को सच में क्वेश्चन करके मजा आएगा। तेरा उपग्रह यहां पर है, ग्रह यहां पर है, हाँ सर, और उपग्रह यहां से चलता है, ये उपग्रह है। ध्यान से सुने, तेरा उपग्रह है ये यहां पर बेटा। ए बेटा ध्यान से देख, मेरी तरफ नहीं, अब सामने देख बोर्ड की तरफ। ये ए से बी चलता है, ठीक है? कितना समय लेता है? T1। फिर जब ये बी से ए चलता है तो कितना समय लेता है? T2। मजा ना आए इस क्वेश्चन में तो कह देना भाई, सच में मजा आएगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ये ग्रह है, ये उपग्रह है। अब ये ऐसे घूमता 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 यहां तक आया, कितना समय लिया? T1। फिर बी से चला ऐसे 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 ऐसे, कितना समय लिया? T2। ऑप्शन ए कहता है कि T1 बराबर T2 है, बी कहता है T1 ग्रेटर देन T2 है, सी कहता है T1 लेस देन T2 है। तीन ही ऑप्शन है आपके पास, तो करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन छापें और सॉल्व करें। 1 मिनट का समय है, आराम से करें, भागे नहीं, सॉल्व करें, भागे नहीं, सॉल्व करें भाई। फिर मैं पॉल स्टार्ट करूंगा बेटा। अब बहुत सारे लोग जो आंख बंद कर कर बैठे हैं, भांग खा लिए हैं कि गांजा पी लिया है पता नहीं, भैया इतने चमत्कारी हैं कि देखते आंसर चिपका दिया। ऑप्शन ए एकदम राइट है। पेन नहीं चलाया, क्यों? क्योंकि यही तो है जो स्वर्ग से आए हैं। आंखें इतनी चमत्कारी है भैया कि ऐसे देखते ही पता चल गया, ओहो ये और ये बराबर है, T1 बराबर T2। अरे गधेड़ो पेन चला लो थोड़ा। चलो भाई, थोड़ा हम भी पेन चलाते हैं तुम्हारे साथ साथ। आओ, ग्रह को चलाना स्टार्ट करते हैं भाई।
ग्रह को चलाना स्टार्ट करते हैं। ग्रह को ये घूमा 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 यहाँ चला गया। ठीक है जी सर। तो क्या ये इतना क्षेत्रफल तय किया? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ये A1 क्षेत्रफल। फिर ग्रह को चलाते हैं, घूमा 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 घुमाते हैं। घूमा 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 वापिस आ गया। मतलब सर जब ये वापिस आया तो इसने ये वाला क्षेत्रफल तय किया, ये A2। अब A1 A2 क्षेत्रफल बराबर है या कम ज्यादा है दिख रहे होंगे। कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये कम है। तो अब A1 ग्रेटर देन A2 है। हाँ, क्षेत्रफल ज्यादा तो समय भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। अब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा। क्या ये A1 क्षेत्रफल ज्यादा नजर नहीं आ रहा? हरा वाला क्षेत्रफल किससे देखना है? इस रेखा से। इसके ये इधर वाला और ये इधर वाला, तो T1 ग्रेटर देन T2। सिंपल एकदम यार। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। 59% लोग समझ गए शायद, तो कुछ लोग अभी तक नहीं समझे। कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है। हाँ, क्लियर है? समझ आ गया है? पक्की बात है, सोच लीजिए। एक और करा दूंगा, नहीं समझ आया तो। अब आप क्षेत्रफल पता है कौन सा देख रहे थे कि सर देखो यहां से यहां गया, ये इधर भी आधा है। अबे ये क्षेत्रफल नहीं देखना है। कौन सा क्षेत्रफल देखना है? इस रेखा जब यहां गई तो ये रेखा ऐसे हो गई होगी, ये। तो इस रेखा ने कितना क्षेत्रफल तय किया? ये वाला है, ये वाला। अब जो गधेड़े क्या कर रहे थे भाई, पहला ऑप्शन दे रहे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भैया इसको देखा। उन्होंने कुछ नहीं देखा। किसको देखा? उन्होंने इसको देखा कि देखो यहां से यहां जाएगा ये इतना क्षेत्रफल, और यहां से यहां जाएगा ये इतना। अबे ये थोड़ी क्षेत्रफल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का क्षेत्रफल है भाई। बात ही नहीं समझ, स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते हो तुम यार। यहां साफ साफ लिखाया हुआ है, ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बेटा ये कंप्लीट होगा तब नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। जल्दी किसकी है रे तेरे को? है कौन है रे ये? जल्दी किस बात की है? तोरण मारने जाना है? ससुराल वाले चले जाएंगे दुल्हन को लेकर, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो। बात का जल्दी है ना? लगता है बाल विवाह होने वाला है, तो जल्दी हो सकती है भाई। पढ़ ले गधेड़ा। क्वेश्चन आते हैं यहां से, बहुत देर से गिरा है, नया चैप्टर नया चैप्टर। आंसर तो दे नहीं रहा होगा इसका। फिर इसके क्वेश्चन आएंगे, फिर कहेगा सर वो कराया नहीं। चैप्टर का क्या है, नया और पुराना क्या है? सीखो ना, सीखने आया है। मैं कोई टाइम पास थोड़ी कर रहा हूं। देख इधर, ये यहां पे ग्रह है, ठीक है। ये ए से बी जाने में T1 समय लगता है, और बी से सी जाने में T2 समय लगता है। ठीक है, ध्यान से सुन ले। ये यहां पर उपग्रह है, उपग्रह यहां पर है। अभी यहां से यहां जाने में कितना समय? T1। यहां से यहां जाने में T2। तो आपको बताना है, गलत मत कर लेना। T1 बराबर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, या T1 लेस देन T2 है।
गलत मत कर देना। तोबा तोबा, अभी बता दूंगा सब। तीज, तनिया, नोट तानिया। अच्छा, कैसी हो चाहत, अरे मैं अच्छी हो तो कैसी है। अब गधों, अगर ये गलत कर दिया ना तुमने, तो देख लेना तुम। अगर ये भी गलत कर दिया ना तुमने, तो देख लेना तुम। तुम्हें मतलब फिर देखना भी नहीं आता। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का टॉपिक है बेटा, मैंने आते ही बोला है यार। अरे मेरे भाई, ये यहां से यहां आएगा तो ये रेखा ये रही, तो ये क्षेत्रफल है A1। देख ले आके फाड़ फाड़ के। और जब ये यहां से यहां जाएगा, तो ये इतना सा क्षेत्रफल है A2। बता कौन बड़ा है A1 A2 में। दिख रहा होगा कि साहब A1 बड़ा है A2 से, तो T1 बड़ा होगा T2 से। बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्या बात है बेटा। अब मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है नए क्वेश्चन की। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले फटाफट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आई लव यू बेटे, आई लव यू। पढ़ लो, पर पढ़ लो, पढ़ लो भाई। ये पता है आप लोग बहुत प्रेम करते हो। अब एक अंतिम इसका बचा हुआ है बेटा, क्या तीसरा नियम। केपलर का तृतीय नियम, हेडिंग डालेंगे सामने देखेंगे। केपलर का तृतीय नियम, और दो चार क्वेश्चन और करेंगे फिर। केपलर का तृतीय नियम बड़ा आसान है क्या। केपलर का तृतीय नियम बड़ा आसान है, क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ। ध्यान से सुनिएगा बेटे। मैंने कहा ये दीर्घवृत्त पे ही दिए सारे नियम। मैंने कहा हाँ। ग्रहों की गति के बारे में इन्होंने हमें बताया कि साहब ये ग्रह है, हाँ, और ये उपग्रह है। मैंने कहा हाँ। तो केपलर साहब ने बोला क्या, अरे भैया हम सबको प्यार करते हैं बेटे, एक ही नहीं सबको। तो इन्होंने बोला साहब के इन दोनों के बीच की दूरी R है। हाँ, ग्रह और उपग्रह को मिलाने वाली जो रेखाएं, ये दूरी कितनी है R। अगर ये यहां से चलता है और एक चक्कर पूरा लगा देता है, तो कितना समय लगेगा एक चक्कर में, आवर्तकाल T के बराबर। तो इन्होंने बोला कि साहब इसका जो आवर्तकाल का स्क्वायर है, हाँ, ये इन दोनों को मिलाने वाली जो दूरी है उसके घन के समानुपाती है। आवर्तकाल का जो स्क्वायर है समानुपाती है R के क्यूब के। बस इतनी सी बात है, कॉपी कर ले। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिसाब जो उपग्रह का आवर्तकाल है वो R के घन के, उसका वर्ग R के घन के समानुपाती।
एक लड़की एक बालक से पूछ रही है कि गर्ल हो या बॉय। बेटा यहाँ पता नहीं चलेगा, लड़की के भेष में लड़का बेटा है। मैंने कल भी बोला था, कब दीपिका दीपक बन जाएगा। पता ही नहीं चलेगा बेटा। अभी वही बात कर रहा हूं, नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कॉपी कर ले बस। यहाँ कोई किसी के चक्कर में पड़ना मत भाई, ये बड़े बड़े वादे करके फंसा ले जाएंगे, फिर जब इनका अवतरण होगा आपके सामने, फिर सोचोगे कि क्या से क्या हो गया, हमने क्या सोचा था ये क्या निकला। फिर किसी काम के रहोगे नहीं बेटा। अब देख एक छोटा सा क्वेश्चन, नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा इसी के ऊपर, देख कि भैया ये यहां पर ग्रह हैं, कौन है ग्रह, हाँ। अब उपग्रह यहां पर है, ए बी और ये सी। अब आपसे मैं ये कहूं कि मान लो कि ये उपग्रह है, हाँ उपग्रह कहां पर है, ए पर। यहां पे चाल इसका V1 है, फिर जब ये यहां आ गया तो यहां पे चाल इसका हो गया V2, जब ये यहां आ गया तो यहां पे चाल हो गया इसका V3। आपको बताना है सबसे ज्यादा चाल कहां पर होगी, सबसे ज्यादा वेग किस बिंदु पर होगा। पृथ्वी जब सूर्य से दूर जाएगी, ये मान लो सूर्य है, क्या है बेटा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये सबसे दूर है ये सबसे पास है और बीच का एक बिंदु है। दूर जाने पर वेग क्या होगा, घटेगा, पास आने पे बढ़ेगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि पास आएगा दूरी कम होगी तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। पास आने पे वेग बढ़ता है, दूर जाने पे घटता है। बेटा देख, बल ऐसे लग रहा है, हाँ यहां पर ऐसे लग रहा है बल का एक घटक होगा जो वेग को बढ़ाएगा। अब जैसे जैसे पास आएगा दूरी घटेगी, क्योंकि बल समानुपाती 1/r² है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो कहानी ये है साहब कि सबसे ज्यादा वेग होगा V3, फिर होगा V2, फिर होगा V1। यानी कि पास आने पर, पास आने पर वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, दूर जाने पर वेग घटेगा। अब मैं तेरे से कहूं कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा यहां, फिर यहां, फिर यहां। यह नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। समझ आया है, अरे पक्की बात है। चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट है। आपकी बकरियां खो गई हैं। अरे क्या बात कर दी भैया, मैं अरे ये रही, इधर चल, मैं। अरे बकरियां खोई नहीं है बेटे, यहीं घूम रही है रूम में इधर उधर, मुझे छोड़ के जाती नहीं है मेरी बकरियां। ये कॉपी कर ले भाई, आजा आजा आजा। चक्कर आते चेट में, अरे भाई।
कॉपी हो गया? नए चैप्टर के लिए तैयार है? ओ मेरे भाई, नए चैप्टर के लिए तैयार हो? नया नया चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार है? फटाफट से हाँ या ना में जवाब दो। फटाफट फटाफट फटाफट। कॉपी कर ले, नहीं किया तो। नया चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार है तैयार है सर, तैयार है सर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और दिल थाम के बैठ जाए, पेन कोई नहीं चलाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हेडिंग डाले, चैप्टर का नाम डाले और सामने देखे बेटा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात होगी, इसलिए दिल थाम के बैठे, पेन ना चलाएं, सिर्फ और सिर्फ सामने देखें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब मैं इसको हटा देता हूं, बड़ी गंदी राइटिंग मैंने लिख दी है यहां पर, क्या हुआ, कोई बात नहीं। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है क्या चीज सर? है क्या चीज सर? ये आपने कोई भी एक सॉलिड वस्तु देखी होगी, किसी भी सॉलिड वस्तु की बात करें हम, किसकी? सॉलिड वस्तु की। चैप्टर की बात कर लें, कितना बड़ा चैप्टर है, अगले 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मात्र 3 क्लास में। सबसे फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर है। हाँ, और बात करें, एक क्वेश्चन 100% आता है, आता है, सबसे आसान है, सबसे आसान चैप्टर है। सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बेटा, जो आपने देखा है सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, कोई भी वस्तु की अगर हम बात करें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। कोई भी वस्तु की बात कर लो, सब किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ऐसे। हाँ, और ये सभी कण कैसे रहते हैं? संतुलन की अवस्था में रहते हैं सर, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सॉलिड को आप देखते हो, दिन में देखा तो एकदम ऐसा था जैसा मैं दिख रहा हूं, और दोपहर में देखा ऐसा मुंह बना लिया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता ना बेटे? हाँ, तो सॉलिड को हमने क्या देखा कि साहब सॉलिड के सभी कण हम दिन में देखे, सुबह देखे, रात को देखे, सॉलिड के साथ क्या कहानी है कि साहब ये सॉलिड वस्तु है, सॉलिड वस्तु है। इसको आप दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, है ना, ये ऐसा ही दिखेगा। हाँ सर, ऐसा ही दिखेगा, यानी कि इसके कोई भी 2 कणों के बीच की दूरी फिक्स है। हाँ, क्या इसके जो छोटे छोटे कणे एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, बल लगा रहे हैं। पर अगर ये ऐसा बना हुआ है तो अभी क्या खेल है कि साहब, अभी खेल है कि इनमें कोई भी 2 कणों के बीच में लगने वाला बल कितना है? 0। अगर ये संतुलन की अवस्था में, मान लो इनके बीच की दूरी है R0, हाँ, तो अभी इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कुल बल होगा, कुल बल कितना है? 0 है। कुल बल कितना है बेटा? अभी 0 है। अब आपने क्या किया, अगर आप ऐसे बल लगा के इसको खींचोगे, इसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करोगे भाई, तो क्या लंबाई बढ़ेगी कि नहीं? क्यों नहीं बढ़ रही लंबाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सर इस पेन को ऐसे खींचो, आप इस पेन को ऐसे खींचो सर, आप लंबाई बढ़ी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? जैसे सर आपने एक बल लगाया तो इसके जो अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक बल होता है, मैंने कहा हाँ, इन अणुओं के बीच में एक बल लगता है, जो कैसा बल है? अंतराण्विक बल है। अगर आप दूरी बढ़ाओगे
तो वो बल कैसे लगेगा? आकर्षण का, वापस विपरीत दिशा में लगेगा, तभी तो लंबाई नहीं बढ़ रही। अगर ज्यादा बल लगाऊंगा बढ़ जाएगी, वो अलग बात है। आपने इसको दबाया सर, इसको संपीड़ित किया, क्या ये पिचका? नहीं। तो जब मैं इसको संपीड़ित कर रहा हूं, लंबाई घटाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल, विपरीत दिशा में। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अरे तभी तो खेल हो रहा है, नहीं तो किसी को भी बल लगाओ पिचक जाता है, एक झापट मारते थोबड़ा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बल लगाया, जो झापट मारने वाला बल है, वो कौन सा बल है? अपरूपण बल। ऐसा बल जो रूप बदल दे। फिर थोबड़ा वापस सही किया तो वो लगा प्रत्यानयन बल, जैसे झापट हटी वापस थोड़ी देर में सही हो जाता है, वो अलग बात है। अब देखो बात, ये एक स्प्रिंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? स्प्रिंग की भांति। ध्यान से सुने, कोई भी सॉलिड किसकी तरह व्यवहार करता है? स्प्रिंग की भांति। अब देख इधर, अभी मान लो कोई बल नहीं लगा, ये स्प्रिंग ऐसे है, स्प्रिंग के में बल कितना है? भी प्राकृतिक लंबाई में 0। जैसे मैं इसको खींचूंगा तो क्या बल विपरीत दिशा में लगेगा? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा? छोड़ दूंगा तो देख, ये वापस से वही आ गया, छोड़ते ही देख ये ले। अरे हाँ या ना? हाँ, देख ना, जैसे ही छोड़ा वापस अपनी। तो जैसे ही हम इसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इसकी लंबाई घटाओगे तब भी तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। हाँ या ना? हाँ हाँ। स्प्रिंग बाबा के जय। भैया एक टिल्लू महाराज थे, एक पंखे वाले बाबा थे, लट्टू मुत्तिया बाबा, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है उनका। और अब पेश करते हैं तुम्हारे सामने स्प्रिंग बाबा। ए बाबा, बाबा अल्लाह मास्टर यहीं पे जान ना दे दे अपनी, रहने दे भाई। मेरा स्प्रिंग उलझ गया बेटा। ए बेटा, तो सुलझाने में मेरा जीवन ना गुजर जाए। कैसे सुलझेगा रे? ये लो, स्प्रिंग बाबा का स्प्रिंग उलझ गया है। अब बाबा ही चमत्कार कर दे कोई यार। कोई बात नहीं, घर पे बैठ के सुलझाया जाएगा, अभी नहीं। हाँ चलो देखो भाई, कोई बात नहीं, पर हमें बात समझ आ गई, वो अलग बात है। कि कहानी क्या है बेटा, कि हमने एक ग्राफ बनाया किसके बीच में? बल के बीच में और दूरी के बीच में। इधर दूरी है, इधर बल है। हाँ, तो वो ग्राफ कैसे आया? ध्यान से सुन। वो ग्राफ ऐसा आता है, ये ऐसा, कि अगर ये दूरी आर नोट के बराबर है यहां पर, तो बल कितना है? 0 है। अगर दूरी किसके बराबर है? आर नोट के, तो ये बल कैसा है? 0 है। अगर हम दूरी घटाएंगे, दूरी घटाएंगे मतलब हम इसको संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। दूरी घटाने का मतलब हम कोई भी दो अणुओं के बीच में दूरी घटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा? क्या प्रतिकर्षण बल लगाएगा? हाँ या ना? तो देख, जैसे ही आपने क्या किया, ये दूरी घटाई, तो ये देखिए दूरी जैसे ही कम करी, दूरी घटाओ, तो बल कैसा आ रहा है? धनात्मक। यानी कि बल क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बल का मतलब है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। अगर आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को दबाओगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट को दबाओगे, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? वो अणु दबने नहीं देंगे, वो विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। और आपने अगर इसको खींचा, दूरी बढ़ाई, तो आकर्षण बल लगाएंगे। तो जैसे दूरी बढ़ाते देख, ये दूरी ज्यादा है, हाँ या ना? हाँ, ये दूरी ज्यादा है तो बल ऋणात्मक। बल ऋणात्मक का मतलब है आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो ध्यान से सुन ले कि अगर दूरी r बराबर r नोट है, ध्यान से सुनना पहला पॉइंट,
अगर कोई भी दो अणुओं के बीच में, जो अंतर आणविक बल की बात हो रही है, कोई भी दो अणुओं के बीच में दूरी कितनी है, आर नोट के बराबर, तो कुल बल कितना है, अंतर आणविक बल कितना है, 0। अगर दूरी ग्रेटर देन आर नोट है, आर नोट से ज्यादा है, तो बल क्या है, नेगेटिव है, यानी कि आकर्षण का बल लगेगा। और अगर दूरी कितनी है, आर लेस देन आर नोट, आर नोट से कम है, तो बल धनात्मक है और प्रतिकर्षण लगेगा। क्या तुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये कैसे व्यवहार करता है, हम इसको दबाते हैं तो ये दबता क्यों नहीं है, इसको जब खींचते हैं तो ये खींचता क्यों नहीं है। अरे हाँ या ना, आप किसी पिलपिली वस्तु को दबाओ, दब जाएगी, दब जाएगी ना, क्यों, क्योंकि सर उसमें अंतराण्विक बल कम होता है, इसमें ज्यादा होता है बेटा। आया समझ, कॉपी करें, कॉपी करें। तब तक मैं ये बाबा वाला स्प्रिंग क्या करता हूं बेटा, सही करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करूंगा कि ये बाबा का स्प्रिंग सही हो जाए, नहीं तो बाबा है ना, पढ़ाएंगे कैसे स्प्रिंग के बिना। आप तब तक कॉपी करोगे, उतनी देर में कर दूंगा मैं इसको सही, चिंता ना करें। कॉपी हो गया क्या बेटा? एक जगह से तो कर दिया मैंने सही, एक जगह से और करना है। हाँ, कॉपी हो गया क्या? बाबा ने स्प्रिंग से पंगा ले लिया भाई, स्प्रिंग छोड़ेगा नहीं अब। अरे बाबा, करते हैं, अभी करते हैं, आराम करिए आप। हाँ, क्या ये बात आपको समझ आ गई कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बिहेव करता है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वो दबता क्यों नहीं है, इस वजह से कि एक बल है अंतर आणविक बल। कौन सा बल है ये, अंतर आणविक बल। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि साहब आप बल कैसे लगा रहे हो, लंबाई बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब क्या हुआ कि एक नई चीज आई बेटा, एक चीज है जिसको बोलते अपरूपण बल या अपरूपक बल, अपरूपक बल। अब साहब ये कौन सा बल है, मैंने कहा ये है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है सर, ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है सर? मैंने कहा यार एक बात बताए कि आप किसी वस्तु पर बल लगाओ तो क्या उसका रूप बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल सकता है। तो मैंने कहा वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसका आकार आकृति बदल दे, उसको बोलते अपरूपक बल। कौन सा बल कि साहब वह बल, वह बल जो लगाने पर, लगाने पर आकार व आकृति बदल दे, आकृति बदल दे, बदल दे, क्या कहलाता है, अपरूपक बल कहलाता है। सर जब हम आकार व आकृति बदलने के लिए अपरूपक बल लगाते हैं
फिर भी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि उसका आकार बदलता नहीं है, या तो हम इतने बलशाली हो तो बदल जाता है। पर मान लो जैसे इस पेन को खींचा, लंबाई बढ़ी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जब सर आपने इस पेन को खींचा तो इसके अणुओं के बीच में एक बल लगा। जैसे आपने खींचा तो बल लगा। कौन सा बल लगा? अंतराण्विक बल। उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या? उस बल को बोलते हैं क्या बेटा? प्रत्यानयन बल। छोटी छोटी चीजें हैं, सीखता चलना। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, रे स्टोरिंग फोर्स, रे स्टोरिंग फोर्स। आरोपित बल के विपरीत दिशा में। क्या बेटा? आरोपित बल के या अपरूपक बल के, अपरूपक बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अणुओं के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? अरे बोलो हाँ या ना। का हो गयो भाई? मैं आई गो सर किधर आ गई क्या? अरे यहां जा रहा है? बोल 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 बोल। 1 नंबर 2 नंबर दोनों का जुगाड़ है मेरे पास। 1 नंबर है या 2 नंबर? पेपर पेन के आया कर बेटा, ताकि बीच बीच में क्लास से इधर उधर जाने की जरूरत पड़े ही ना। हाँ या ना? है ना बेटा? भैया तुम्हें जहां जाना है बिना बोले चल जाओ भाई, क्लास को डिस्टर्ब क्यों करना है? पूछोगे तो फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे ही भाई। अब पता है एक क्या बोल रहा है? एक ये बोल रहा है, आपने कॉपी कर लिया बेटा? सर प्लीज क्लास एंड कर दीजिए। अब इस गधे को कौन समझाए, इस गधेड़े को कौन समझाए कि एंड का मतलब होता है और। सर क्लास और कर दीजिए, ये एंड नहीं होता। अरे गधेड़ा, एंड एंड ये होता है, ये एंड होता है, समाप्त ये होता है। कहां युगांडा से आए हो बे? अगला प्रतिबल। क्या बेटा? प्रतिबल। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या है ये बेटा? स्ट्रेस। जो अभी तू लेकर बैठा है मेरी क्लास में, अभी आप लोगों की स्ट्रेस खत्म हो गई होगी मुझे पता है। मस्ती के साथ पढ़िए, मेरी क्लास में लोड लेने की जरूरत नहीं है। सीखेगा समझेगा डॉक्टर बनेगा, नहीं सीखेगा समझेगा लोड लेके बैठेगा, रोता फिरेगा इधर उधर, और क्या। कोई बात नहीं भाई। मतलब इतने चमत्कारी लोग मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखे हैं भाई, इनकी अंग्रेजी सुपर स्टार है एकदम। अब देखो ये प्रतिबल क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को संपीड़ित करने के लिए या फिर उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए बल लगाते हैं, जब भी हम किसी वस्तु के लिए, जैसे मेरे पास एक वस्तु है, ध्यान से सुने, मेरे पास मान लो एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। हाँ, इसको यहां से तो फिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां पे एक बल लगाया, एफ बल। क्या लगाया? एफ बल। ये तो है अपरूपक बल, अपरूपक बल। ठीक है।
अब जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे खींचा, पर ये पेन इधर खींच रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने यहां से पकड़ा हुआ है। जैसे ये खींच नहीं खींचा, हाँ, पर क्या इसकी लंबाई बढ़ने के चांस, अगर मैं बल बढ़ाता जाऊं तो हो सकता है लंबाई बढ़ जाए, पर इतना बल मास्टर में भी तो होना चाहिए। मशीन से बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, अब आपने बल इधर लगाया तो क्या इसके अणुओं के मध्य विपरीत दिशा में एक बल लगा होगा? क्या इधर एक बल लग रहा होगा? हाँ सर। कितना बल लगा इधर? सर ये प्रत्यानयन बल। यहीं पर अगर बात करें तो इधर प्रत्यानयन बल लगा होगा, प्रत्यानयन बल। हाँ सर। और मजे की बात देखिए साहब, क्या ये बेलन या ये वस्तु चल रही है? नहीं। तो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, हाँ या ना? अगर आपने इधर 10 न्यूटन लगाया है तो इधर भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन, हाँ या ना? आप किसी भी अणुओं में देखो, इस अणु पर भी, इस अणु पर भी, जिस भी अणु है इनमें अगर आरोपित बल इधर कितना लग रहा है साहब? 10। तो इधर भी प्रत्यानयन बल कितना लगेगा? 10, क्योंकि ये छड़ रुके हुए हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ये प्रत्यानयन बल लगा, हाँ। तो अब हुआ क्या? इस प्रत्यानयन बल की वजह से क्या हुआ? खिंचाव पैदा हो गया। भाई मान लो कि कोई मुझे खींच रहा है, ध्यान से सुनना, कोई मुझे खींच रहा है, हाँ, और मैं उसके साथ साथ चल जाऊं। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे खींचा, बल लगाया, हाँ, क्या पेन में खिंचाव पैदा हुआ? हाँ या ना? पेन को ऐसे खींचा मैंने, पेन में खिंचाव पैदा हुआ? पेन में खिंचाव पैदा हुआ? नहीं, पेन में कोई खिंचाव पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें आरोपित बल है, पर प्रत्यानयन बल नहीं है। विपरीत दिशा में बल लग ही नहीं रहा भाई। ये ले पेन इधर उधर ऐसे घुमा दे, ले घुमा, कहीं से खिंचाव होगा? कोई वापस खींचने वाला है ही नहीं। पर इस पेन को मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब खींचा, क्या अब खिंचाव पैदा हुआ? हाँ। तो जो खिंचाव आया उसकी वजह से स्ट्रेस आएगी, उसकी वजह से प्रतिबल आएगा। किसकी वजह से? प्रत्यानयन बल की वजह से। किसकी वजह से? प्रत्यानयन बल की वजह से। आरोपित बल की वजह से प्रतिबल नहीं आएगा। किसकी वजह से आएगा प्रतिबल? प्रत्यानयन बल की वजह से। तो प्रतिबल को कैसे परिभाषित किया गया कि अगर इसका क्षेत्रफल ये ए है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, हाँ। तो प्रतिबल को परिभाषित किया गया कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। यानी कि प्रतिबल हो गया बेटा तेरा बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या तुझे मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई है? हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। मैंने बेहतरीन तरीके से तुझे सिखाया है, तो कॉपी भी कर ले भैया इसको अब। बोलो स्प्रिंग बाबा की जय। तो स्प्रिंग को वापस से मैंने सही कर दिया है बेटा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग एकदम सही हो गया है आपकी सेवा में, एकदम सही। मैंने कहा यस। कॉपी कर ले, पर अब इसको कॉपी कर ले। थोड़ा खिंचाव उत्पन्न हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया है स्प्रिंग के अंदर, कि बहुत जोर जबरदस्ती से इसको खींचा गया था अभी। चलो भाई चलो, कॉपी करें ये अब, डरे नहीं, कॉपी करें। अब देखिए भाई,
अब देखो भाई, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। अब बेटा प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबल एक होता है, एक तो है तनन। प्रतिबल के बारे में पहली बात करता हूं, तनन या संपीड़न। तनन या संपीड़न प्रतिबल, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा तनन या संपीड़न प्रतिबल में। जैसे मान ले कि ये छड़ है, अगर इसकी लंबाई बढ़ाने वाला प्रतिबल है तो तनन प्रतिबल, लंबाई घटाने वाला प्रतिबल है संपीड़न प्रतिबल। यही 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 देख देख, मान लो ये बेलन है, हाँ, अगर इसकी लंबाई घटाने वाला है ये, तो ये जो बल बटा क्षेत्रफल होगा ये संपीड़न होगा। क्या करेगा ये? संपीड़न करेगा, लंबाई घटाएगा, संपीड़न प्रतिबल। पर यही एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे देता तेरे को कि साहब ये बेलन है और इसकी लंबाई बढ़ाने का काम करेगा, तो ये बल बटा क्षेत्रफल, भाई ये बल लंबाई बढ़ाने काम करेगा, ये तनन प्रतिबल। फॉर्मूला वही रहेगा, चिंता मत कर। क्लियर है? हाँ सर। फिर आपसे कहा जाए कि साहब एक होता है स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, प्रतिबल स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जूते का डिब्बा देखा है बेटा? जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा आपने नहीं देखा? मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। डिब्बा कुछ ऐसा ही होता है, अरे होता है कि नहीं? हाँ सर। अब भाई ये तो यार चमत्कारी डिब्बा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसके साथ भी चमत्कार करूंगा, अभी करता हूं। देखो डिब्बा ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, डिब्बे में भी जान होती है, ऐसा कोई बात नहीं। डिब्बा काम आएगा, आएगा अपने आएगा काम। देख भाई ये जूते का डिब्बा है भाई, हाँ। अब इसमें आपने बल ऐसे लगाया, देख ऐसे बल लगाया, ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाया, तो इस बल के कारण जो इसमें प्रतिबल आएगा उसको बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। क्या बेटा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। देख ऐसे कि साहब हमारे पास ये ऐसा था, हाँ ये देख, मैं अच्छा बना देता हूं इसको, अच्छा लगेगा तुझे। अब आपने क्या किया भैया, ऐसे बल लगाया इस पर, ये बल, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये ए क्षेत्रफल है, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या आएगा बेटा? ये आएगा, ये भी है तो बल बटा क्षेत्रफल। फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे बढ़िया बात ये है कि सब में सेम चलेगा, फॉर्मूले आपको एक जैसे लगने वाले, चिंता ही ना करे। मैंने कहा ना सबसे आसान चैप्टर इसीलिए क्योंकि फॉर्मूले सारे हैं ही एक जैसे। डिब्बा बना देता हूं वापस, डिब्बे को डिब्बा बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, कि सब कुछ बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। बेशक अदालत लगेगी तेरे शहर में, मगर गवाह मेरे शहर से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गवाह आपके शहर से भी बुला लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ये हो गया भैया हमारा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब आप कहो कि सर एक और होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। मैंने कहा बड़ा आसान है बेटा, चिंता ना करे। अभिलंब प्रतिबल, मैंने कहा सिर्फ सामने देख, मैंने कहा ये ये और ये, मैंने कहा ऐसा बल जो क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में लग रहा हो, ये बल, ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत, ये ए क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला तो अभी भी यही आएगा, पर ये क्षेत्रफल के कैसा है? लंबवत है, वो स्पर्श रेखा में था। क्या था? स्पर्श रेखा में।
बात समझ में आ गई कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। आप देखोगे प्रतिबल आपने 3 प्रकार के पढ़े, पर आपने सबके फॉर्मूले सेम पढ़े। कॉपी करना स्टार्ट करें एक बार, कॉपी करना स्टार्ट करें एक बार। कॉपी करें भाई। कुछ लोगों ने तो यहाँ शादी ब्याह का काम चला रखा है चेट में, क्योंकि इन्होंने बेच इसलिए लिया है। एक कन्या कह रही है कि साहब लव मैरिज कभी नहीं। अब वो बालक हैं कि कन्या है, या कन्या के भेष में बालक हैं, कि बेटा सुन पढ़ ले, तो लव और अरेंज छोड़, मैरिज होगी नहीं। समझ रहा है? जैसे तेरी शकल है ना, उसको देखकर शादी कोई करेगा नहीं तेरे से। पढ़ ले, पढ़ लेगा तो शकल नहीं देखी जाएगी, नहीं पढ़ेगा तो होगी नहीं। लव मैरिज कभी नहीं। चलो सपने देखो इनके, पढ़ना लिखना है नहीं इनको। कॉपी करता चल, कॉपी करता चल। हो गया? एक कह रही है सर आपकी शादी कैसे हुई है? बेटा मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे पास शकल भी है, अकल भी है, मेरे पास दोनों है। मैं जो चाहता वह हो जाती। कंपेयर सिर्फ मास्टर से ही करना है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश बेटे शाबाश। पढ़ लो गधेड़ों। अगला एक क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे मेरे। देख 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 इधर देख, ये तो है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, और बल ऐसे लग रहा है इस पे। देख बल कैसे लग रहा है, ऐसे। कलर बदल देता हूं। 30 डिग्री पर 10 न्यूटन बल। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, प्रतिबल। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल। दोनों क्वेश्चन करके बताएं। अभिलंब प्रतिबल करना स्टार्ट करें। हाँ भाई, सबसे पहले बात तो आपको क्या करना है, इस बल के घटक होंगे। अब कुछ लोग परेशान हैं, घटक करने आ नहीं रहे उनको। एक घटक होगा इधर 10 cos 30, यानी कि ये √3/2, 5√3। एक घटक होगा क्षेत्रफल के लंबवत 10 sin 30।
5 न्यूटन। अब आपसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल पूछा है तो बल बटा क्षेत्रफल, पर बल कौन सा लेना है? स्पर्श रेखीय बल 5√3 और क्षेत्रफल तुम्हें निकालना अभी तक आया ही नहीं होगा। क्षेत्रफल कितना है इसका? 4×3 12। अभिलंब प्रतिबल की बात करें, फॉर्मूला वही है, बल बटा क्षेत्रफल, पर बल कौन सा? 5/12। कितने जनों ने आंसर निकाल दिया है जिनका सेम आया है? कॉपी करे भाई, कॉपी करे भाई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने कराया, उसमें भी 10-5 ने तो क्या है भैया, लौट रहे हैं इधर धूल में, घर के बाहर निकल चुके हैं। घर के बाहर वो कच्ची सड़क नहीं होती, उसमें लौट रहे हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कौन करता है, हमारी तो इधर बातें ही अलग चल रही थी, आपने ये क्वेश्चन टिका दिया। नहीं नहीं सर, गलत बात है, मैं नहीं कर रहा हूं। धूल में लौट गए एकदम भैया। अब मैं मना रहा हूं, अरे बेटा चुप हो जा, लॉलीपॉप खिलाता हूं, टॉफी देता हूं, दूध पिलाता हूं। हाँ सर, हाँ सर दे दो सर। गधेड़ो पढ़ लो तुम। कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया है? हाँ। अब क्या आपको ये नहीं लगता कि आप किसी के ऊपर बल लगाओ, ध्यान से सुनना, क्या आपको नहीं लगता आप किसी के ऊपर बल लगाओ तो क्या उसका आकार बदल सकता है? हाँ। आकृति बदल सकती है? हाँ। क्या मैं इस पेन को खींचो, इसकी लंबाई बढ़ सकती है? हाँ। घट सकती है? हाँ। अरे हाँ या ना? कोई फुटबॉल है आपके पास, उसको दबाओ, क्या उसका आयतन कम हो सकता है? हाँ। तो भैया एक नई भौतिक राशि का जन्म हुआ जिसको बोला विकृति। क्या? विकृति। विकृति। विकृति है क्या सर? मैंने कहा विकृति कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या है? आसान है। क्या है विकृति? मैंने कहा विकृति को स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। ये कहते हैं कि साहब जब भी किसी वस्तु पर कोई अपरूपण बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, घट सकती है, आयतन बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है। तो अब विकृति को डिफाइन किया गया कैसे बेटा? स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया गया कि साहब आकार में परिवर्तन, आकार, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार। प्रारंभिक आकार कि साहब उसके आकार में कितना परिवर्तन हुआ और पहले वाला आकार कैसा था, वो अनुपात है, वो विकृति को परिभाषित करेगा। जैसे आपसे कोई कहे कि साहब विकृति तो ये है, एक विकृति होती है तनन विकृति या संपीड़न विकृति। ध्यान से सुनिएगा बेटा, तनन विकृति या बोले संपीड़न विकृति। संपीड़न विकृति। अच्छा, मैंने कहा मान लो आपके पास एक छड़ है। अरे सर, छड़ ऐसे है जिसकी लंबाई L है। हाँ, आपने बल लगा दियो और जैसे ही आपने बल लगायो भैया इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? मैंने कहा ये L थी और DL बढ़ गई। बल लगाने से इसकी लंबाई बढ़ गई
तो तनन विकृति घट जाते, संपीड़न विकृति आती। तो तनन विकृति या संपीड़न विकृति को कैसे परिभाषित किया गया? तनन या संपीड़न, संपीड़न विकृति को कैसे परिभाषित किया गया? लंबाई में परिवर्तन। ए बेटा, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तुझे दूर दूर तक मेरी बातें समझ आने लगे? आज सर, तो ये क्या? dl बाई l। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? dl लंबाई बढ़ी और प्रारंभिक लंबाई l, तो ये है तनन विकृति। ए बेटा, आयो रे, आयो कि नहीं आयो? मात्रक क्या होगा सर विकृति का? मैंने कहा ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, मात्रकहीन है, विमाहीन है। ओहो, बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मात्रकहीन है, अरे विमाहीन है, मात्रकहीन है, विमाहीन है। तुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आज की क्लास में? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? मैं तो बस तेरी चाहत में रहना चाहूं सदा, तो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। विकृति होती है आकार में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आकार। अगर तनन विकृति की बात होगी तो लंबाई बदल रही होगी, संपीड़न विकृति की बात होगी तब भी लंबाई बदल रही होगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। ये फिजिक्स नहीं आसान, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। कॉपी करता चल बेटा, रोजाना तेरी आदत बिगड़ गई है। मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाता था, तो तुम क्या करते थे? तुम्हारी आदत ऐसी बिगड़ गई है कि तुम हर दिन कोशिश करते हो कि क्लास जल्दी छोड़ी जाए, है ना? पर आज तो वैसे भी टाइम हो गया है। सर भोजपुरी सॉन्ग सर प्लीज। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भंवरा से मिलल बाड़ू, कतल दिल के करत बाड़ू। ओहो, क्वेश्चन देखे कि घन की निचली सतह को स्थिर रखा है, ऊपरी सतह पर 30 डिग्री के कोण पर बल लगाया जाता है, तो इसमें परिवर्तन होगा। बेटे आपके पास एक घन है ऐसा, हाँ, यहां से फिक्स कर दिया है, ये फिक्स है। आपने क्या किया? एक बल लगाया ऐसे 30 डिग्री पर। तो आपने जूते का डिब्बा नहीं देखा? उस पे बल लगाओगे तो उसका आकार और आकृति दोनों बदल जाएंगे मेरे भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। राजस्थानी सॉन्ग
टेप रिकॉर्डर समझाएं। अर 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 अर, ओ कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो। हो अर 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 अर। यस बेटे, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क देखिए आज का, होमवर्क देखिए, होमवर्क, होमवर्क देखिएगा। होमवर्क दे रहा हूं आपको कुछ, क्या आपको ग्राफ बनाकर लाने हैं। देखिए ईजी, ईजी क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। फॉर्मूले में भले लिख देता हूं, ईजी सतह का जी एम बाई आर स्क्वायर, ई जी इनका अंदर का जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब है यहां, सॉरी, और ई जी बाहर, इसका था जीएम बाई छोटा आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ आपको बनाना है, फॉर्मूला भी लिख दिया, ग्राफ बना है। साथ में आप सेम ग्राफ बनाना है जी यानी कि त्वरण और आर में, फॉर्मूले सेम है। जी सतह का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, जीएम बाई आर स्क्वायर। जी इनका फॉर्मूला सेम रहेगा, आप इस रूप में बनाओगे तो, और जी बाहर जीएम बाई आर स्क्वायर। ग्राफ बनाने आते हैं ना? तो ग्राफ भी बनाने हैं। होमवर्क देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के 1 से 20, एक्सरसाइज 2 के सारे प्रश्न करें। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू ऑल।